गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। डेटा बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड हो चुका है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, और वो भी एक्सपायरी से पहले। तो सबसे पहले मैं मेरा वर्डिक्ट बताता हूँ। कुछ भी हो जाए, कल शॉर्ट नहीं करना है। मतलब कुछ भी हो जाए, कल शॉर्ट नहीं करना है, इतना ही बोल सकता हूँ मैं। भले ही मार्केट वापस से रिवर्स हो जाए, कितना 150-200 पॉइंट आ जाए चलेगा, बट अवॉइड शॉर्टिंग। या फिर अगर बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, यहाँ पर एकदम बहुत बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बन गई किधर, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो ही शॉर्ट करना है। तो मतलब बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ होए तो ही शॉर्ट करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, तब तक और लगे तो भी वो भी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का, इस वीक की एक्सपायरी पे शॉर्ट नहीं करने। हाँ, पहले मैं अभी वर्डिक्ट बता रहा हूँ, क्यों अभी आगे बताता हूँ मैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। ओके, सो द थिंग इज कि आज क्या हुआ कि क्लाइंट ने और कॉल बेचे, और याद रखना इन्होंने 4 लाख के पुट खरीदे हैं आज के दिन। मतलब ओवरऑल पुट की क्वांटिटी ज़्यादा ही है, बट नेट नेट इनका 4 लाख का बाइंग है। तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू, जब तक ये पुट्स को जीरो ना कर दे तब तक स्मार्ट मनी शांत नहीं बैठेगा। दैट्स व्हाट माय गट फीलिंग इज। इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल शॉर्ट करना अवॉइड करना। एनीवे अगेन इट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऐसे दिखाई दे रही कि जो पुट्स है वो जीरो होने वाले, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम कन्विंग। बट यस, किसी को लगे तो कर सकता है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मतलब इन शॉर्ट ओवरऑल ये बेरिश ही है। ये तो बहुत लो क्वांटिटी है। ये यहाँ पर देखेंगे तो मिक्स टू बुलिश गए, और प्रोस क्लियरली बुलिश गए। मतलब जो भी इन्होंने बेचा है वो सब इन्होंने खरीदा है, ऐसा लग रहा है आज। तो ये क्लियरली बुलिश गए मार्केट। तो ये मार्केट को संभालने की कोशिश जरूर करेंगे। तो नेट देखते क्या हुआ। द गुड न्यूज इज कि एफआईएस ने थोड़े से लॉन्ग्स ऐड किए, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं। इनकी भी बाइंग है, बट ओवरऑल एफआईएस का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया। एक ही दिन में इतना सारा रिडक्शन होना इज अ गुड साइन, और एक्सपायरी से पहले ये बाई करके जाना इज ऑल्सो गुड साइन। कमिंग बैक टू द इंडेक्स कॉल के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने 1,26,000 सेल किए, तो इनका बहुत ज़्यादा कॉल सेल आया है। तो गैप अप खोले तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि इनकी क्या हुई है, सीधे 5,80,000 से सीधे 1,78,000 होना एक्सपायरी के दिन के पहले इज अ गुड साइन। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये जो है, मतलब टोटल बाय देखिए 17 लाख का बाइंग है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है बाय। तो ओवरऑल इतना ये बुलिश जाना, सो इस रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। बट एनीवे, क्योंकि चार्ट पे बताऊंगा मैं क्यों सरप्राइज है मुझे। ठीक है, एक बार चार्ट पे जाती है। क्लियरली यह हमारा ट्रेंड लाइन बहुत दिन के पहले से ड्रॉ करके रखा है। कोई भी वीडियो देख लेना, जो पहला वीडियो बनाया था तब का भी देख लेना। क्लियरली हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर आता है रिजेक्शन, आता है, यहाँ रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आता है, ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन आता है, यहाँ पर आया रिजेक्शन क्या। आज ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट देने के बाद भी अगर कोई शॉर्ट कर रहे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर द मतलब थिंग टू डू। एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस एडेड शॉर्ट्स, तो यहाँ पर देखेंगे तो एफआई ने थोड़े से शॉर्ट्स ऐड किए, बट आप अगर कंपेयर करोगे तो ये 44,000 है, और अगर पुट्स ऐड किए हुए देखोगे तो 3 लाख का क्वांटिटी। तो दिस इज ह्यूज इन नंबर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया है। एंड द बिगेस्ट गेम इज डन बाय दिस गाइज। 28,000 का इनका पुट का बाय था, उसके कंपेयर में अभी 2,78,000 का उनका सेल आया। नेट ये इतना बुलिश जा चुके हैं अभी कि पूरा का पूरा मार्केट को सपोर्ट यही करने वाले। ये इतना श्योर है कि फ्री फॉल तो नहीं होगा, और मोस्टली ये जो पुट 3 लाख इन्होंने बेचे वो जीरो करने की कोशिश ये लोग जरूर करेंगे, ऐसा प्रोबेबिलिटी, ऐसा डेटा बता रहा है। और दूसरा पॉजिटिव चीज क्या हुआ, अगर इनको रेंज बाउंड रखने का रहता तो ये लोग क्या करते कि ऊपर जब मार्केट जा रहा तो ऊपर के साइड पे ये लोग पुट कॉल्स भी सेल कर सकते थे। तो नीचे जब लेके गए तो पुट तो सेल की इन्होंने, ऊपर लेके गए तो कॉल भी सेल करते थे। इन्होंने कॉल सेल की बिना कॉल्स को बाय किया है। सो दिस इज नॉट ओनली बाय, शॉर्ट्स को क्लोज भी किया है। सो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। सो प्रोज क्लियरली दिख रहे कि बुलिश है मार्केट को लेके। स्टॉक फ्यूचर से देखते हैं कुछ अच्छी खबर है क्या। यस, शॉर्ट्स क्लोज किए,
थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि इसका ही है। अदानी इसका आज बहुत लास्ट में बहुत ज़्यादा जोर से पटका है इनको, शायद से वो शॉर्ट्स इन्होंने क्लोज करके वापस से कल अप मूव शायद से चालू हो सकता है। सो बी केयरफुल, क्योंकि ऐसा न्यूज़ तो मैंने कहाँ पर पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अवॉइड शॉर्टिंग अदानीज अनलेस दे ब्रेक सम क्रिटिकल लेवल्स। या फिर कल भी आपको खुलते ही वो 1% निगेटिव दिख रहे तो समझ लो कि कुछ तो गड़बड़ है, देन यू कैन थिंक ऑफ शॉर्टिंग। जस्ट टेलिंग यू, आई नो कि वी यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। जस्ट ट्राइंग टू, मतलब आपको मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम लोग एफआई के साइड पे बैठेंगे, उससे हमारा फायदा क्या होता है कि हमारा लॉस कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और मोस्टली हमको प्रॉफिट ही होता है। कॉल्स देखेंगे, सेल किए, पुट्स बाई किए, तो ओवरऑल डेटा देखेंगे तो मैं क्लियरली बुलिश देख रहा हूँ अभी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। थोड़ा सा हाँ, एक ही चीज़ है कि एफआईएस के पुट्स अभी भी 3 लाख के ऊपर है, तो थोड़ा सा हम लोग संभल के करेंगे। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि ये कल जीरो कर दे, दूर की पुट्स हो, पता नहीं हेजिंग के लिए यूज की हो इन्होंने, पॉसिबिलिटीज देयर, बट हम लोग संभल के तो रहेंगे। बट यस, पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे, ये मुझे कहना है। सो देखते हैं कल रेजिस्टेंस। तो कल पहला टारगेट हमारा जो आने वाला है, तो पहला टारगेट 489 है, शायद से इसके ऊपर ही मार्केट खुल सकता है। 533 तक मार्केट जाएगा, 533 के पास थोड़ा सा लॉट्स बुक करेंगे। और ये नीचे के साइड पे क्या है, नीचे के साइड पे अगर मार्केट खुलता है, क्योंकि हम लोग डेटा बुलिश बता रहे हैं, बट हमारा बायस कभी भी हम लोग एक ही बायस लेके नहीं जाते। हम लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि सपोज ऊपर ही खुला तो 594 के पास खुला तो जिसको शॉर्ट करना है वो कर सकता है, मैं अवॉइड, मतलब मैं ट्रेड छोड़ दूंगा, दैट इज माई थिंग। और अगर गैप डाउन खुलता है तो भी मैं क्या करूंगा, 383 के स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग के साइड पे ही बैठने का प्रेफर करूंगा। सो दिस इज माई वर्डिक्ट। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग के साइड बैठूंगा, और फिर वापस मेरे टारगेट जो आज का है कम से कम उतने हाई तक के लिए तो मैं बैठूंगा। अगर गैप डाउन होता है तो आई पर्सनली विल अवॉइड शॉर्टिंग द मार्केट। यहाँ पर भी देखिए बाय ये सिर्फ एक ही चीज़ है, थोड़ी सी हल्की सी नेगेटिव है, बट मैं उसको प्रोज थोड़ा सा मार्केट को कंट्रोल करते थर्सडे को, इसलिए मैं वर्डिक्ट मेरा बुलिश रख रहा हूँ। कमिंग बैक टू द चार्ट्स, यस इट हैज ब्रोकन आउट दिस ट्रेंड लाइन, और यहाँ से ब्रेकआउट होके उसके ऊपर क्लोज है ना, इट्स लाइक अ फ्लाइंग डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 383 के स्टॉप लॉस, फॉर एग्जांपल इससे गैप डाउन खुला तो यहाँ पर आया मार्केट, और यहाँ से वापस से ट्रेंड लाइन ये ब्रेकआउट का रिटेस्ट होकर वापस से ऊपर जाने का ताकत मार्केट रखता है, इसीलिए 383 हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। अनलेस समथिंग बिग न्यूज इज देयर कि यस ऐसा कुछ तो हुआ है, बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज है, तो ही हम लोग, हाँ तब ये सारा चीज़ें, तब प्रोज को भी लॉस सहन करना पड़ता है, तो हम लोग मे भी अवॉइड करेंगे मार्केट को। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखिए क्लियरली ब्रेकआउट लग रहा है, यहाँ से रिटेस्ट करके वापस ऊपर गया तो 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर खुला तो बहुत बढ़िया रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि सब कॉल राइडर्स ट्रैप होंगे, और देन मार्केट विल इवेंचुअली गो टू द 563 का लेवल जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक किया तो 600 दिखा रहा था हमको नेक्स्ट टारगेट, और फिर 673 फाइनल टारगेट मैं देख रहा हूँ। नॉट टुमारो, तो कल के लिए अगर 600 594 भी आ गया तो भी इट्स गुड इनफ। सो दैट्स इट गाइड्स। थोड़ा सा एक ऑप्शन चेन का मज़ा बताता हूँ मैं। ऑप्शन चेन में क्या हुआ कि पहले क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा इन लोग नीचे लेके गए, बट पुट की प्राइजेस नहीं बढ़ रही थी, कॉल की प्राइजेस बढ़ रही थी। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि क्या हो रहा है, एंड देन स्लोली मार्केट स्टार्टेड कमिंग अप। क्या होने लगा आई विल टेल यू, यहाँ पर पुट्स राइटर्स बढ़ने लगे, कॉल राइटर्स घटने लगे, सो दैट वाज अ क्लियर साइन दैट कि मार्केट इज गोइंग अप। अभी क्या हुआ है कि ये पूरे के पूरे लोग भाग चुके हैं, बट तो भी क्या हुआ है, थोड़ा सा थोड़ी कॉल रेटिंग है, तो 500 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो 600 तक का टारगेट बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। 600 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 500 भी रेजिस्टेंस है, बट ये अनबेंडिंग होंगे तो आज की तरह सी ये कितना था 176 एंड 126 अप्रोक्स 3 लाख का ओआई था, जो पूरा जो 3 लाख का खत्म हो चुका है, तो 2.5 लाख को निकालने के लिए कितना देर लगेगा। और यस सपोर्ट ऑप्शन चेन भी यही दिखा रहा है कि सपोर्ट इज देयर एट 1 लाख, मतलब 1,39,000 आज फ्रेश
पुट्स ऐड हो चुकी है, तो सपोर्ट इज देयर, मार्केट ऐसे दिखा रहा है। तो सो दैट्स वाई दिस 383 स्टॉप लॉस रहेगा हमारा किसी भी हालत में। 383 के नीचे हम लोग मतलब वापस बिरिश हो सकते हैं। कल के दिन मैं बिरिश थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। हाँ, बहुत कुछ तो बड़ा लेवल से दिखा, बड़ा न्यूज रहा, तब मैं सोच सकता हूँ। तब तक के लिए मैं बेरिश नहीं रहूँगा, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी यही देख रहा हूँ कि मार्केट कल ऊपर ही रहे, ऊपर ही क्लोज हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।